प्रणाम। और आज नवरात्रि शुरू है, पूरे देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। परमात्मा करे माता रानी आपके घर में खुशियां लाए, आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें, आपके बच्चे बड़े हों, फले फूले, अच्छी शिक्षा हो, घर परिवार फले फूले, आप तरक्की करें, यही मेरी दुआ है आप लोगों से। तो मैं 2-3 मुद्दे से हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सोनू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं मेरे भाई। आप जैसे भाई हैं जो हमें हमारा साथ दे रहे, आप लोगों की वजह से हम ताकतवर हैं। श्रवण जाट, राजू राजपूत। तो जी 2-3 मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे आज एक न्यूज पढ़ी, आप फोन नहीं उठाते। अरे भाई साहब, सारा दिन फोन करो हूँ, उमेश सिंह डूमर का ईवीओ लाइव आने के बाद कर लिए मेरे भाई, आपका नंबर बता दे। मैं तो यार सारा दिन फोन तो मैं तेरा उठाऊं, फिर भी आपके उलाने तो रह गए भाई, क्या करा। फोन बहुत आवा भाई, क्या करूं। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा सारे भाइयों से, फोन ज्यादा आते हैं इसलिए सारा दिन उठाऊं भी हूं मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी रह जाते हैं भाई, तो मैं माफी चाहूंगा। मन्नू जी हिमाचल से, अच्छा जी, राम राम भाई। तो अभी मैं जब ये लाइव खत्म होगा तो मुझे कॉल करना, तो मैं आप लोगों के टेलीफोन उठाऊंगा, जो भी भाई है डुमरखा वाले भाई कर लेना, ठीक है। तो मैं 2-3 मुद्दे ये हैं भाई साहब कि एक तो ये है कि देखिए आज एक न्यूज पढ़ी थी हमने कि कोर्ट में 12 पोस्टें थी पानीपत में, 12 पोस्ट सिर्फ, और उन पोस्टों के लिए 12,600 कुछ लोगों ने, यानी कि 13,500, 12,700-600 के आसपास लोगों ने आवेदन दे रखे थे। बलकार ढोल, महावीर सिंह, जयराम जी की जी भाई। तो आवेदन देने वालों की संख्या देखिए, सिर्फ 12 चपरासी की पोस्ट, और उस चपरासी की पोस्ट के लिए जो हमारे पढ़े लिखे भाई थे, एमटेक, बीटेक, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मास्टर, मतलब एमए, तो बड़ी मतलब हैरानी की बात है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और सरकार भी क्या करे, आदमी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये भी सच बात है, अब इससे भी मुंह नहीं फेर सकते हम। लेकिन भाइयों मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सारी चीजें होने के बाद इसीलिए लोगों को मन में आया कि कोई नई चीज की जाए, और इसीलिए हमारे मन में भी आया कि क्यों ना हमारे बच्चों के लिए कोई नया सोचे जाए। और नया भी क्या सोचना है कि जैसे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के रेट, हमने सोचा कि क्यों ना इन चीजों को इतना कम किया जाए कि हर आदमी तक पहुंच जाए, कि किसी भी तरीके से हर आदमी तक पहुंचे, ये हमने सोचा और ये हमने कर भी दिया। और इसमें हमारे 300 से ज्यादा बच्चों की, जैसे मैंने कहा कि I-20 भी आई है अमेरिका से। और दूसरी चीज, मैं सरकार से एक बात साझा करना चाहूंगा और आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूं, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी बारिश हुई थी और ओलावृष्टि भी हुई थी, और उस ओलावृष्टि में नुकसान बहुत है। बारिश बहुत ज्यादा हुई, कहीं ओलावृष्टि ज्यादा हुई, लेकिन सरकारों का ढुलमुल रवैया इस टाइप का है ऑफिसरों का कि मेरे पास आज एक मेरे जानकार का टेलीफोन आया कि आज से 4-5 साल पहले उसकी गेहूं जड़ी थी, और आज तक भी उसको उसकी गेहूं जड़ी का मुआवजा नहीं मिला। 48,000 रुपए के आसपास उसका मुआवजा था। तो मतलब पिछले, आप यकीन नहीं करोगे, 5 साल से गेहूं जलने के बाद किसान का मुआवजा नहीं मिला। तो मैं सरकार से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अमेरिका में एक चीज देख के आया था। अमेरिका में अगर किसी भी किसान की फसल खराब होगी या बर्बाद होगी, और मान लिया उसका नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का, तो वहां की सरकार सैटेलाइट से देख के 1.25 लाख रुपए डाल देती है। ये है फर्क। और एक यहां का हमारा जो सिस्टम है, अभी ओले पड़े, जोर ला लियो, सरकार कहने की गिरदावरी करवा रहे हैं।
अधिकारी करेंगे कि कुछ दे दो। मतलब भ्रष्टाचार इतना कि किसान मरा पड़ा है फिर कह के और दे दो। तो मैं किसी की टांग खींचने के लिए नहीं बैठा, लेकिन एक चीज फील हुई तो मुझे बोलना चाहिए, चाहे किसी के खिलाफ भी क्यों ना हो वो चीजें। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो किसान का नुकसान है, मजदूर है, बहुत से मजदूरों ने जमीनें ठेके पे ले रखी हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है वो नहीं करते, या जो लोग सर्विस में वो नहीं करते, तो फिर मजदूर आदमी ठेके पे ले लेता उसको। तो जब ठेके पे ले ली 60,000 रुपये 55,000 रुपये किला ठेके पे लेके अगर उसकी फसल मर गई और जब आगे धान लगाएगा तो बारिश नहीं होगी तो उसको बचता कुछ नहीं। तो मेरी सरकारों से गुहार है कि इन किसानों को बचाने के लिए इनको उचित मुआवजा दिया जाए। जब आप नीरव मोदी को भगोड़ा है और ये अडानी है, इन लोगों के कर्जे माफ हो सकते हैं तो किसान और मजदूर के भी हो सकते हैं। तो इनको रिलैक्स दे देना चाहिए सरकार ने, और जो नुकसान हुआ ओलावृष्टि का, बारिश का, इनका नुकसान की भरपाई कर देनी चाहिए और वो जल्दी कर देनी चाहिए। यानी कि ये ना हो कि भाई जैसे किसान ने कहा कि भाई साहब पिछले 5 साल से मेरी गेहूं की फसल जड़ी थी और आज तक मुआवजा नहीं मिला, और ये पटवारी है कुछ भाई ये कह दें कि भाई आपका रिकॉर्ड गुम हो गया, ये हो गया। सरकार में बैठे कर्मचारी, अगर पटवारी का तबादला हो गया तो दूसरे पटवारी को 1 मिनट में कहने के लिए बात मिल जाती है कि जी रिकॉर्ड गुम हो गया। तो ये चीज जो मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे क्या पूरे भारत में किसी को भी ठीक नहीं लग रही। और ऐसी बात नहीं, सरकार भी अपना काम तो बतेरी अच्छा करते होंगी, लेकिन कुछ तो अधिकारी निकम्मे हैं। लेकिन कुछ सरकार में ये मंत्री संतरी भी अपना खान पीन में लगे रहते हैं। तो भाई मैंने आके भी बहुत से लोगों के नाम भी लिए थे कि सिर्फ अपने काम से मतलब है, लेकिन भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही कहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, लोगों को सुनाओ, ताकि ये चीज जब वहां की सरकार सैटेलाइट से, जैसे अब आप धान लगाओगे या गेहूं लगाओगे और गेहूं की जो पराली है या फूस है वो जलाते हो तो सैटेलाइट से पकड़ देती सरकार 1 मिनट में, यहाँ जल रही थी, यहाँ जल रही थी। तो उस सैटेलाइट से ये भी पता चल जाता होगा कि यहाँ ओलावृष्टि ज्यादा है और यहाँ पे पानी ज्यादा आ गया, बारिश ज्यादा आ गई, या यहाँ सूखा ज्यादा है। तो क्या सरकार को ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे ओलावृष्टि हुई? पानी पता तो चलता है, लेकिन जब आपको टाइट करना हो, आपको तंग करना हो, मजदूर और किसान को जब तंग करना हो, हमारे भारत में किसान और मजदूर ज्यादा है। हमारा देश एक किसान प्रधान देश है, खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। आपकी जीडीपी को बढ़ाने के लिए किसान ने इस कोविड के टाइम में सिर्फ किसान की वजह से आपकी इज्जत बची थी, मजदूर की वजह से आपकी इज्जत बची थी, और मजदूर और किसान की वजह से आप लोगों की इज्जत बची थी। सुनील बद्दोवाल जी, राम राम किसान नेता जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं नरा रुपये कमाने खातिर को नहीं बैठा भाई कि मैं आईलेट्स कर लो भाई, अमेरिका जाओ भाई। अमेरिका के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी। एक 12 पोस्टों के लिए 12,500-13 हजार आदमियों ने, जिसमें एमए भी, इंजीनियर भी, बीटेक भी लोग हैं। तो कह रहा हूं कि मैं आईलेट्स करो और विदेश निकलो। आपके हर शहर में हमने गोल्डन टाइम्स के नाम से ऑफिस खोल दिए, गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस। तो ये आपके लिए है, और वहां जाके पैसा कमाइए। 4 लाख रुपये, 3-3.5 लाख रुपए मामूली सी बात है, आप कमाओगे बहुत ज्यादा वहां पे। और दूसरी बात भाई, सरकार इन किसानों को ना मरने दे, इनको मुआवजा दे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, काफी दिन हो गए थे आपसे बात हुए, तो मैं सिर्फ एक ही बात के लिए माफी चाहूंगा कि कुछ लोग सरकार में बैठे होंगे, शायद वो इस बात को लिए वो एग्री नहीं होंगे क्योंकि उनका तकलीफ है, दुखेंगे ये बात भाई। लेकिन सच्ची बात तो कहनी हो ना भाई, कोई बात नहीं, दुख लेंगे। तो मैं ये कहूंगा भाई, एक 12 पोस्ट चपरासी के लिए
13,000 12.5 पौने 13,000 लोग लाइन में लग रहे हो, भी इंजीनियर मास्टर MA BTech वगैरह वगैरह। तो भाई आप तो रास्ता पकड़ो यू, और सब तक कम पैसा में आपको रास्ता दे रहा हूं। और दूसरी चीज, सरकार से गुहार लगा रहा हूं, अपील है मेरी कि जो किसान की फसल बर्बाद होगी, मजदूर की फसल बर्बाद होगी, इसकी तरफ आप देखिए, आप सुनिए और आप सैटेलाइट से करिए। और ये कुछ बिंबा कंपनियां हैं, पैसे लेके भागी, पिछले 6-7 साल से पैसे लेके भागी किसान के। अरे मेरे भाई, सरकार में बैठे हो आप लोग, अंधे ना बनो, पैसे के चक्कर में अंधे ना बनो। कई कई करोड़ रुपये खा गए ये लोग। तो इन लोगों को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सरकार से मेरी विनती हाथ जोड़ के, कि किसान को मरने ना दे, मजदूर को मरने ना दे, और इनकी भरपाई करे। और सैटेलाइट से देख के, जहां ओलावृष्टि है, जहां बारिश ज्यादा है, जहां गेहूं बिछ गई, अरे पूरा देश की भरपाई करता, पूरे देश को पेट पालने का काम करता किसान और मजदूर। तो इनके लिए करिए कुछ। जहां 60,000 रुपये 70,000 रुपये, वहां आप 1-1 लाख रुपए के खाते में मारिए, देखिए किसान कैसे खुश होगा। और जब देश का किसान खुश होगा, देश का अन्नदाता खुश होगा, तो भाई जितने भी ये बड़े साहूकार हैं, जितने भी ये राजनीति करने वाले लोग हैं, आप लोग भी तरक्की करोगे। आपके लिए दुआ करेंगे हम सारे के सारे मिलके। तो भाई यही बात मैं कह रहा हूं कि सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है, ये मंत्री बन गए, MLA बन गए, मंत्री बना दे, मंत्री बना दे, MLA बना दे, सारा दिन बकवास करके न घूमते रहते हो लोगों के बीच में। इनकी सेवा करो, सेवा, नहीं तो जुत्ते मारेंगे ये लोग आपके बीच में। ये 1.5 साल फिर पड़ा है, तो इनकी सेवा कर लो। खाड़ा खाड़ा खाड़ा, किसी ने भी पूछ लो राजनीति में जी क्या सेवा करूंगा, अरे सेवा कर ले, 24 घंटे सेवा ही सेवा है। तो सेवा भी करो। और भाई अब तो छाती माथ मार के कमा है, हरियाणा में, इंडिया में हूं, जितना मेरे पे बनेगा सेवा करूंगा। और भाई बाहर गया, सेवा करी, और आगे भी करूंगा। और सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है, किसानों की सेवा करो। और ये मंत्री MLA के भी हाथ जोड़ू हूं, अरे भाई बकवास करके न छोड़ के न, और लोगों के बीच में जाओ। और जो गिरदौरी है, पटवारी गिरदौरी करा, टट्टू करा पटदारी, इन्हें तो रुपया दे मतलब है। कई तो जमाने कम्मे है भाई, मैं गलत बोलूं तो मेरे को माफ करना, लेकिन जमाने कम्मे है। अरे 5 साल हो गए क्यों जड़ी ने, और पटवारी का रिकॉर्ड को नहीं है। मेरे यार बकवास कर लग रहा। किसान की बद्दुआ खत्म कर देगी उस परिवार ने, जिन लोगों को आप लोग तंग कर रहे हो। अरे तंग करेंगे, ओलावृष्टि पीछे दे दे, ओलावृष्टि होगी, तो बकवास है यार। सरकार से गुहार है कि सैटेलाइट से देखिए, और किसानों को दे दीजिए, और मजदूर को दे दीजिए। किसान और मजदूर खुशहाल होगा तो देश तरक्की करेगा, आप सारे के सारे तरक्की करोगे। मैं ज्यादा ना बोलते, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बेरोजगारी ज्यादा है भाई। 12 पोस्टों के लिए 13,000, 12,500, 13,000। और ये किसान भाई मारो ना। अमेरिका में देख क्या हुआ यह चीज, अगर फसल खराब होगी तो सीधा हमारा खाता में लाख का होगा, 10-1.25 लाख रुपये, लेकिन किसान को मरने नहीं देते। तो भाई ज्यादा ना बोलते, सिर्फ इतना कहूंगा भाई, किसी भाई का मिर्ची लगी हो, किसी का तकलीफ हुई हो, तो भाई सच्ची बात कहने में तो ही होगी तो ही जाएगी, लेकिन सच्ची तो कवांगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद भाई। कोई बात गलत निकल गई हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इसने बढ़ाइयो जितना हो सके, आप आगे करियो। मैंने घने दिन हो गए थे लोग कहते आइलेट्स कर ले, विदेश जाइए, माज भी कहूँ विदेश जाओ, आइलेट्स करो, बतेरा कुछ छोड़ है। 3-4 लाख रुपए बिना तो है खर्चा खुर्चा काट कूट कर। और भाई आड़े सरकार है भाई, इन दे दो। मेरा किसान, मेरा मजदूर बड़ा परेशान है, आप इनकी भरपाई करिए सैटेलाइट से देख के। ये पटवारी पटूरी नहीं करते कुछ, आपके अधिकारी नहीं करते कुछ, फिर भी भाई सारे के सारे मिलकर आराम से अपना प्यार से रहो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेरा मन कर रहा है, किसान परिवार में पैदा हुआ था कि मेरे को बोलना चाहिए कि ओलावृष्टि है, बारिश ज्यादा आ गई, किसानों की फसल खराब होगी, ठीक है। तो जी मैं यही कहूंगा कि भाई सरकार, इनसे हाथ जोड़ के विनती है कि सैटेलाइट से देखिए, किसानों को दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब।